बाकी बिहारी जी, एक पैर वाला जाप तो हमने बस गीता के लिए किया था, पर आपने तुम्हारा दूसरा काम भी कर दिया। मोहन जी का दिल ना बस बाहर से पत्थर का है, पर अंदर से आज भी वही बचपन वाले मोहन जी ही हैं। क्या कह रही थी तुम? ये खास है मेरे लिए। मेरे पास एक ही है दुनिया में जो मेरे पास है, सबसे खास वाला यही है ना। बड़ा कह रहे थे कि बस किताब है, कहाँ से निकलती है? प्रिंटिंग वाली प्रेस, वही से निकलती है। भगवान की वाणी नहीं है, अमूल्य नहीं, 250 रुपए की है। तो फिर क्यों दौड़े दौड़े हमारी गीता ले आए हमारे लिए? इससे पता चलता है कि मोहन जी के दिल में ना आज भी भक्ति और दूसरों की भावना के प्रति आदर है। हे भाग्य बिहारी जी, अब यहाँ तक तो आप ले आए, अब मंजिल तक भी पहुंचा दीजिए। हमारे मोहन जी का गुस्सा दूर कर दीजिए और उन्हें बना दीजिए ना हमारे वही पुराने वाले मोहन जी, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। अरे ओ राधा रानी, दिन में तो तू एक पांव पे नाचती और रात में मेरे नींद में भी तू तांडव करती है। सो जा देवी, सो जाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। दामिनी, कल का दिन बहुत भारी है। ऐसा क्या है कल? तुलसी का जन्मदिन, जो इतने सालों से इस घर में हो रहा है, वो इस साल नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि कल बेफिजूल की कोई न कोई हरकत मोहन जरूर करेगा, और इस बार तो तुलसी की आत्मा भी इस घर में है। कल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें मोहन को तुलसी की आत्मा के बारे में बताना पड़े। नहीं माँ, बहुत मुश्किलों के बाद जाकर मोहन ने शादी के लिए माना। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो जिससे उसके मन में 1% भी डाउट आए हमारी शादी को लेकर। पर दामिनी माँ, मोहन को मैं संभाल लूंगी, और रही बात तुलसी की, उसका इंतजाम करने के लिए मुझे गुरु माँ की हेल्प तो लेनी होगी। इनफैक्ट मैं आज उनके पास जाती हूँ। कल तुलसी का बर्थडे है ना, तो कल ही इस घर में उसका आखिरी दिन भी होगा। तेरी मैं बलाए लो, कल आपको बर्थडे है माँ, दुआएं दूं तुझको, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशियों के साए दूं, कोई मनाता ही नहीं आपका बर्थडे को सजाए तू, आँखों में अगर आप होती तो मैं आपको जोर से बर्थडे हक देती। दो सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा कर गुनगुन, कह तू गुनगुन, रो मत बेटा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मत रो। गुनगुन, देखो मामा यही है, तुम्हारे पास बैठी है, तुम्हारे सामने है। मत रो गुनगुन। बैठ सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। प्लीज मत रो बेटा, प्लीज। जन्मदिन बहुत खास होते हैं,
खास करके उन लोगों के लिए जो मर चुके हो, क्योंकि उस दिन सभी लोग उन्हें याद करते हैं। मोहन चाहे तुलसी से जितनी भी नफरत करे, लेकिन कल के दिन उसे जरूर याद करेगा, और उसकी बेटी भी। इसीलिए जन्मदिन के दिन आत्माओं की शक्तियां बढ़ जाती हैं। वो क्या करे? उस दिन हवन तो खंडित हो गया था। अगर आत्माओं की शक्तियां चरम पर हो सकती हैं, तो उनके मिटाने के मौके भी चरम पर होते हैं। कल के दिन तुलसी घर के उस हिस्से में जरूर जाएगी जो उसके लिए खास है। उस हिस्से को ढूंढो, उस पर एक मंडल बनाओ, और मंडल बनाने के बाद जब तुलसी उसके अंदर आएगी तो उसे कैद कर लो। कैद? किसमें? इस बोतल में। कल का सूर्योदय तुलसी के लिए आखिरी होगा। शेखर, तुम जानते हो आज क्या है, और आज के दिन मोहन कैसा हो जाना है। प्लीज संभाल लेना। डोंट वरी चाची जी, इसीलिए तो मैं आया हूं। मैं मिल के आता हूं मोहन से। चलो ये हजार की शर्त, आज जरूर घर में कोई बड़ा तमाशा होगा। मैं हारने वाली शर्त लगाती नहीं, क्योंकि आज बड़ा तमाशा होना तो पक्का है। क्योंकि आज डेड मिसेस तुलसी मोहन त्रिवेदी का बर्थडे जो है। मरने वाली तो मर गई, लेकिन मरते मरते अपने प्यारे मोहन भैया को ना हमेशा के लिए मार। दुलारी जीजी। हाँ हाँ, पता है तुझे पूजा करनी है। थोड़ा रुक जा, भी अभी सफाई कर रही हूँ। दुलारी जीजी, एक बात पूछे? राधा जी और मोहन जी की पूजा तो तुलसी के पौधे के बगैर अधूरी होती है। पर इस घर में तो मैं दूर दूर तक तुलसी का पौधा ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस घर में नहीं रखा जाता वो पौधा। घर में राधा जी और मोहन जी का मंदिर है, तुलसी कुंड भी है, पर तुलसी जी क्यों नहीं? अरे आज तो नाम भी मत ले। क्यों? इतना पवित्र नाम है तुलसी। जय तुलसी माँ। आज जन्मदिन है हमारी स्वर्गवासी तुलसी भाभी का। आज तुलसी जी का जन्मदिन है। वाह, हम तो उनके लिए। तुम कुछ नहीं करोगी। जन्मदिन की बात तो दूर, इस घर में उसका नाम लेना भी मना है। देखो राधा, तुमने हमारी पोती की जान बचाई, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसा कुछ भी करो जिससे हमारे बेटे का दिल दुखे। समझ गई? नाम नहीं लेना है, ये तो समझ आया, पर घर में तुलसी जी का पौधा नहीं, ये कौन सी बात हुई? तो कैसे आएगी घर में शांति? इस घर की शांति से पहले उनके मन का हाल भी तो जानूं। ओ, अब आ रहा है तू? पर कहाँ? अरे मैसेज तो किया था ना तुझे, आज ऋषिकेश में कॉन्सर्ट है, दिन में राफ्टिंग करेंगे, शाम को कॉन्सर्ट देखेंगे और रात को बियर पिएंगे। यार बहुत टाइम हो गया। हाँ, थोड़ा ब्रेक लगा। क्यों? तू 20 का नहीं 35 का है, क्या हो गया तुझे?
अगर ऋषिकेश से प्रॉब्लम है तो चल गाड़ी निकालते हैं, मसूरी चलते हैं ना। कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है तो मुझे वहां जाना होगा। मसूरी से भी प्रॉब्लम है तो बंजी जंपिंग कर लेंगे। हाउ डू यू लाइक माय ब्लू सॉक्स? दे आर अमेजिंग, पर मुझे मेरे पैरों को फांसी लगाने का कोई शौक नहीं है। मैं नहीं चल रहा हूँ तेरे साथ। तो मतलब तू कोर्ट ही जाएगा? हाँ। तो चल तेरे कोर्ट ही चल लेते हैं। सुना है तेरे कोर्ट में ड्रामा बहुत होता है, तो ड्रामा देख लेंगे, मजा आ जाएगा लाइफ में। लेट्स गो। कोर्ट में कोई ड्रामा नहीं होता है, वहां सच का सामना करना पड़ता है, जिसे तू अभी फेस करने से डर रहा है मोहन। या सही बोल रहे थे, ये सच का सामना करने का टाइम आ गया है। सच का सामना करने का इरादा है तो एक बार उस जगह पर जाने की जुर्रत करो मोहन, जो इस घर में मेरा वजूद और हमारे रिश्ते का सबूत है। कब तक सच से भागोगे तुम? टाइम आ गया सच का सामना करने का। कौन सी जगह खास थी तुलसी के लिए? बेडरूम? नहीं, वहां तो बस मोहन के साथ वो लड़ती ही रहती थी। मे भी किचन। वहां तो अपनी जिंदगी में उसने कदम भी नहीं रखा होगा। फिर कौन सी जगह? तेरे बिन इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात। एक तू है, बस तू है। हमारी सुबह जो है वो इस तुलसी से शुरू होती है और मेरी सुबह जो है बस तू है, वो इस वाली तुलसी से। मुझ में अब मैं हूँ कहाँ? यही है ना तुलसी तुम्हारी खास जगह? गुनगुन, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे ऐसे नहीं, हमें दो, हम बताते हैं। तो ये लो, अब ठीक है ना? ये आपकी सबसे प्यारी गुड़िया है ना? इसका नाम तुलसी है।
मंडल बन गया तो तुलसी को उसकी यादें खुद ब खुद मंडल तक खींच लाएंगी। मंडल के दायरे में घुसते ही तुलसी को इस अभिमंत्रित शीशी की शक्तियां अपने अंदर खींचकर कैद कर लेंगी और उसके बाद उस तुलसी का मैं वो हश्र करूंगी कि वो दोबारा मरना चाहेगी। ये टाइम इज अप तुलसी, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी मॉम का नाम तुलसी है। आज मॉम का बर्थडे है। घर में सबको लगता है कि मुझे पता नहीं है, पर मेरी नानी ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेट नहीं करता, तो मैं करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। जन्मदिन है तो जन्मदिन की तरह मनाते हैं। कैसे? रुको, माफ कीजिए जीजी, देख के नहीं नहीं, आज तुम पे चिढ़ने का ना बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ और वो कहता है ना कि कुछ अच्छा करने से पहले अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। तो जाओ, गो। आज मेरी लड़ाई तुमसे नहीं राधा, उस तुलसी से है। आज उसका जन्मदिन, इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। काम तो हम भी बड़ा अच्छा करने जा रहे हैं। तुलसी जी के लिए अपने जन्मदिन की खीर बनानी है। सुल्तान या कैची, छोटी काकी जी ने कहा था कि उनका नाम इस घर में ना ले, बस चलो। सच बताओ, सबसे ज्यादा बैंड उसने तुम्हारी इस विधवा माँ की ही बजाई है। ये विधवा उसे श्राप दे देगी। हाँ, खीर? बर्थडे पे खीर कौन बनाता है? केक बनाती ना। देखो गुनगुन, दो बातें हैं। पहली तो ये कि हमारे घर में कोई भी शुभ दिन हो तो खीर ही बनती है, और दूसरी बात ये है कि हमें ना मार काट बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं लोग जन्मदिन वाले दिन केक भैया को कैसे काट वाट के रख देते हैं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए खीर के साथ मनाएंगे आपकी माँ और मोहन जी की तुलसी जी का जन्मदिन। हमारा मतलब आपकी, सिर्फ आपकी माँ का जन्मदिन। ये मोमबत्ती क्यों? ये जलाओ ना, दिया जलाओ। जन्मदिन है तो अग्नि को जलाकर बुझाना क्यों? वो तो हमेशा जल्दी ही रहनी चाहिए, तभी तो बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद बना रहेगा।
जैसा प्यार माँ के लिए है, बस वैसा ही पिता के लिए भी आ जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक काम तो हो गया, अब वो काम करते हैं जिससे घर में थोड़ी शांति आए, मोहन जी का अशांत चित्त थोड़ा आराम पाए।